नमस्कार, सुप्रभात। 2023 के इस प्यारी सी पहली सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ सब रंग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों, सब रंग कार्यक्रम आपके जीवन में नए नए रंग भरने वाला है और ये पूरा ही वर्ष आपके जीवन में नवीनता लाता रहे, खुशियाँ लाता रहे, यही हमारी दिल की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। सचमुच एक दूसरे की दिल की जो दुआएं और शुभकामनाएं हैं वही तो जीवन में आगे से आगे बढ़ाती हैं। और हम सब एक परिवार के तौर पे जुड़े हुए हैं, तो हम सब की तो दिल के तार जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे रहते हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि आप आगे से आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। तो ये पूरा ही वर्ष आपके लिए खुशियों से, आनंद से, शांति से, समृद्धि से और सफलता से परिपूर्ण हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के इस वाक्य की ओर। शुभ और नवीन विचार का नवोदय, नए युग का सूर्योदय। नए साल के इस प्रथम नवीन दिन पर आप सभी का सुस्वागतम और बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वरीय गुणों से आपका जीवन सुसज्जित हो और आप हमेशा सफलता प्राप्त करें। नया साल यानी एक नया अध्याय, कुछ अलग और खास करने की एक उम्मीद और सदिच्छा। क्योंकि हमारे मन में उदित हर एक विचार हमारे कर्म का आधार है, तो क्यों न सोच और विचार का नवीकरण ही नए साल का लक्ष्य हो। उदाहरणार्थ, सकारात्मक सोच हर एक इंसान के लिए कल्याण भाव, देश और समाज के प्रति उत्तरदायी होना तथा मित्र संबंधी और परिवार में सबको स्वीकार कर सुंदर व्यवहार करना कुछ ऐसे अभ्यास है। शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि के अभ्यासों के साथ साथ मानसिक उन्नति के लिए अगर हम राजयोग का अभ्यास करें तो हमें शांति और ईश्वरीय सहयोग का अनुभव हो सकता है। जब हर एक मनुष्य इन अभ्यासों को अपनाकर एक नवीन जीवन की शुरुआत करेगा, तब समय भी एक नए युग की वार्ता लाएगा। आइए समय का साथ निभाकर हम उस नए युग के सूर्योदय के साक्षी बने। मित्रों, कहते हैं बीती बातों को सोचकर उदास न होना हुजूर। नई बातों के लिए हमेशा ही अपने आप को करना तैयार हुजूर। सचमुच नई बातों की ओर जब व्यक्ति चलता है, पुरानी बातों को छोड़ करके, तो मन भी खुश रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। जब हम चीज़ों को पकड़ करके रखते हैं कि जीवन में ये हो गया, वो हो गया, तो हमारे मन और तन दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो 2022 में जो भी चीज़ें हुई, अच्छी बहुत सारी हुई, बुरी भी कई हुई होंगी, लेकिन बुरी बातों को छोड़कर उनसे सीख लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और जो नई बातें रही हैं हमारे जीवन में, जिनसे हमें उन्नति की ओर चलने का एक सुंदर सूत्र मिला, उन्हीं सूत्रों को लेकर के आगे से आगे बढ़ना है। और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन में आनंद है। और इसीलिए तो प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर के आते हैं आपकी सेहत की बात। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में आपके लिए नए वर्ष में क्या है। ओम शांति। बड़ी उम्र के लोग, यानी कि जिसे हम जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उनके फूड का बहुत खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि उनकी जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो हार्ड होने लगती है। तो इसलिए हम कौन सा डाइट उन्हें ऐसा दें ताकि उनकी बोन हेल्थ भी स्ट्रांग रहे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग रहे। तो शुरुआत करते हैं हम डाइट से। थोड़ी पतली करके हम खिचड़ी दे सकते हैं लंच में या डिनर में। वो दलिया खा सकते हैं जहाँ पे हम बहुत सारी सब्जियाँ डाल के उन्हें दे सकते हैं। सूप उन्हें हम दे सकते हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी सब्जियों वाली जो डाइट होती है वो हम दे सकते हैं। स्प्राउट्स उनसे खाया नहीं जाएगा, तो स्प्राउट्स की हम सब्जी थोड़ी पतली बना के उन्हें दे सकते हैं। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी उन्हें देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्रूट को डाइजेस्ट करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कोई एक फ्रूट थोड़ी सी क्वांटिटी में हम उन्हें खिलाएंगे। और ये जो पैकेटेड जितने भी चीज़ें होती है, बिस्किट, रस्क, ब्रेड,
इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अगर अवॉइड करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और साथ साथ में उन्हें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, और ख़ासकर शाम के 5 बजे के बाद उन्हें बहुत पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो रात में सो नहीं पाएंगे। बार बार उन्हें यूरिन के लिए वॉशरूम यूज़ करने जाना पड़ेगा। और एक बात, क्योंकि उन्हें चाय की बहुत तलब होती है, तो चाय कॉफ़ी बार बार उन्हें नहीं देना है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स जितना ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताएंगे उतना ज़्यादा वो खुश रहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बुज़ुर्ग के बारे में सोचना चाहिए, ताकि उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, दोनों तरह से, फिजिकली और मेंटली। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, नए वर्ष में क्यों ना एक नई आदत, यूँ तो बहुत सारी नई आदतों को हमें अपने जीवन में लाना है जो जीवन में खुशहाली के कारण बनते हैं। लेकिन एक आदत जो हमेशा से ही एक बात कही जाती है कि हम अपने जीवन के अच्छे पलों को कैमरे में कैद करते हैं, अपने मोबाइल में कैद करते हैं, और जो बुरे पल होते हैं उन्हें अपने मन में बिठा करके रखते हैं। जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, परिस्थितियां हैं, बातें हैं, उन्हें हम मन में रखते हैं। क्यों ना इसे थोड़ा उल्टा कर दिया जाए। जो अच्छे पल हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल में कैद करते हैं, उन्हें हम अपने मन में कैद करें, उनका चिंतन करें, तो सचमुच मन आनंदित रहेगा और हम जीवन में स्फूर्तिवान रहेंगे, कभी भी निराश होकर के बैठेंगे नहीं। और जो बुरी बातें हैं वो तो आई गई हो गई, उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ जाना, इसी में बुद्धिमत्ता है। और यही कार्य करते हैं बड़े लोग, महान लोग। वो अच्छी बातों को ही अपने जेहन में रखते हैं और अच्छी बातों को ही जन जन तक पहुंचाते हैं। और ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक दादी ब्रिजेंद्रा जी। आज महकती यादों में हम उनकी स्मृतियों से अपने जीवन को महकाते हैं और उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से हम भी प्रेरित होते हैं। धन्य हैं वह विभूतियां जिन्होंने निराकार परमात्मा को साकार होते इस धरती पर अपनी आंखों से देखा, और देखा प्रजापिता ब्रह्मा को नई सृष्टि की रचना करते। जी हाँ, वह है ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्र वधू, हम सबकी अलौकिक प्यारी दादी ब्रिज इंद्रा जी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी जी को ही प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में महावाक्य उच्चारित किए। बच्ची 84 जन्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत ही समीप संबंध में रही है। बाबा के साथ साथ महाराज सुजोन की संचालिका के रूप में मुंबई साइंस सेवा केंद्र पर रखा। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर भी फिर ब्रिजकोठी में देगरी पार्ट बजाती हुए आप वज्र के समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब अग्रिम दल में शामिल होकर सेवाओं को विशाल कर रही है। मित्रों, इंसान अपना चेहरा तो बहुत सजाता है, जिस पर लोगों की नज़रें जाती हैं, इंसान की नज़रें जाती हैं, लेकिन अपनी आत्मा को चमकाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, जिस पर परमात्मा की नज़र जाती है। सचमुच यदि आत्मा को चमकाया जाए, आत्मा को निखारा जाए, उसे संवारा जाए, उसके लिए वक्त दिया जाए, तो परमात्मा की भी नज़र हम पर जाएगी और युग युगांतर तक लोग हमारे कृतित्व को याद करते रहेंगे, जैसे हमने दादी ब्रिजेंद्रा जी के जीवन को देखा। दोस्तों, नया साल है, नई उमंगें हैं और नए नए सपने भी हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। कल रात सारी दुनिया ने इस नए वर्ष का धूमधाम से स्वागत किया। हर साल की तरह हम सब ने अपने जीवन की उन्नति के लिए नए संकल्प भी लिए। लेकिन ठहरिए, जरा अपनी यादों की चरखी को पीछे की तरफ घुमाते हैं और देखते हैं कि हमारे पिछले साल की शुरुआत कैसी थी।
पिछले साल भी हमने इसी तरह के संकल्प लिए थे और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश भी की थी, मगर उनमें से अधिकांश संकल्पों को हम पूर्ण नहीं कर पाए और उसी कमी के साथ जीते हुए आज फिर से समय के उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं, है ना? तो क्या यह दिन सिर्फ उत्सव मनाने का एक बहाना है? क्या इस रीत में परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है? जरूरत तो है, क्योंकि अगर हम वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। परमात्मा कहते हैं, मनाना अर्थात नया और बेहतर बनना। जब हम अपने सर्वशक्तिमान परमपिता से अपने मन के तार जोड़ते हैं, तब हमारे संकल्पों में उनकी शक्ति भरती जाती है और यह वही शक्ति है जो हमारे संकल्पों को साकार करने में हमारी मदद करती है। तो आइए आज के दिन परमात्मा मदद के इस उपहार को स्वीकार करें और सच में नए साल के साथ साथ नए जीवन की भी शुरुआत करें। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कहते हैं कि यदि आज भी आप वही कर रहे हैं जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। यदि आप कुछ नया चाहते हैं, यदि आप उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो कुछ परिवर्तन लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने सुवाक्य में भी सुना कि विचारों का परिवर्तन एक नए युग की ओर, एक नए जीवन की ओर हमें लेकर के चलता है। तो आज मित्रों शुरुआत कर रहे हैं, पहला दिन है। ईश्वर ने हमें फिर से एक पूरे वर्ष के रूप में 365 कोरे पन्ने दिए हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि प्रतिदिन इन पन्नों पर हम क्या अंकित करते हैं। यदि वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो वही अंकित होता चलेगा जो अंकित होता आया है। इसलिए आज का दिन न केवल खुशी और उत्साह के साथ मनाने का दिन है, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का दिन है, लेकिन साथ साथ ये विचार करने का भी दिन है कि मैं कैसे अपने जीवन को उन्नति के पथ पर, सफलता के पथ पर ले चलूं, किन नई बातों को अपने जीवन में शामिल करूं, अपनी आदतों में शामिल करूं। तो गहराई से इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों। हम तो प्रतिदिन इन बातों पर चर्चा करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। पूरे वर्ष हमारा ये साथ एक दूसरे के साथ बना ही रहेगा। तो आज का ये दिन, पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए समृद्धि और सफलता से भरा हुआ हो, सुकून से भरा हुआ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।